हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बड़ी ही आनंदमयी महाशिवरात्रि हम सब ने मनाई और भोले बाबा का जमकर अभिषेक भी किया। और अब आज फागुनी श्रवण अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन श्रवण नक्षत्र होने के कारण ही इस फागुनी अमावस्या को फागुनी श्रवण अमावस्या कहा गया है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या मानी गई है। ये फागुनी अमावस्या भगवान विष्णु, पितृ और रुद्र को समर्पित है। फागुनी अमावस्या पर देवताओं का निवास संगम के तट पर होता है। अतः इस दिन गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, इनके संगम में स्नान कर देवों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन पूजा और गंगा स्नान करने से साधक को जीवन में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वजों को, कुल के देवी देवता को, पितृ को, सभी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप चाहें तो इस दिन पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण आदि कार्य भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गरीबों को दान दे सकते हैं। स्वयं भी मीठा भोजन इस दिन करना चाहिए और कुछ विशेष चीज़ों का दान करके आप मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। तादु फागुन माह की अमावस्या 9 मार्च 2024 को शाम को 6:17 से शुरू हुई है और 10 मार्च को दोपहर को 2:29 पर रहने वाली है। और हमारे धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। ऐसे में फागुन अमावस्या आपको 10 मार्च को ही मनानी है। स्नान और दान करने का मुहूर्त पूरे दिन शुभ है तो आप कर सकते हैं। शाम को 5:58 तक पूरा दिन शुभ रहने वाला है और इस दिन विष्णु भगवान का पूजन भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो आप चाहें तो श्री हरि विष्णु के वाचिक जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये आप बोले, ये बहुत लाभकारी होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, रुद्र का ध्यान करते हुए करें। स्नान करें और अगर आप नहीं जा रहे गंगा जी वगैरह तो घर में ही स्नान कर लीजिए और बोले साथ में स्नान करते करते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र को बोलते हुए स्नान कीजिए। आप देखिए आपको सारे चारों धाम आपके वहीं पे हो जाने वाले हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, गेया, सप्तएता, मोक्षदायिका। और अमावस्या के दिन स्नान के समय आपको ये मंत्र बोलने चाहिए और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नहा करके आपको साफ सुंदर धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। गंदे वस्त्र ना पहन के रखें। श्री भगवान को 1 लोटा जल अवश्य दें। शाम के पहले, सूर्यास्त के पहले पहले तक किसी भी समय आप सूरज भगवान को जल दीजिए 1 लोटा और बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री का जाप करें। और इसके बाद 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त देना है। अमावस्या की जो तिथि होती है ये पितरों की तिथि मानी गई है और ऐसे में फागुन अमावस्या पर तर्पण करते समय भी या ऐसे भी जल देते समय आपको एक मंत्र बता रही हूँ, ये बोलना चाहिए। और नहीं बोल सकते तो आप सिर्फ पितर पितरानी की जय, पितर पितरानी की जय ऐसे बोलते हुए आप जल अर्पित करें। और ऐसा करने से आपके पूर्वजों को शांति मिलती है। इससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंत्र कौन सा है, कैसे करना है, पहले आप एक हाथ में काले तिल ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए और 108 बार आप चाहे तो इस मंत्र को बोलिए। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे बड़े से बड़ा पितृदोष है एक बार के लिए आपकी शांति हो जाती है। इसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि 36 अमावस्या यानी 3 वर्ष तक आप हर अमावस्या को ये उपाय करें। गंगा जी में खड़े खड़े ही काले तिल हाथ में ले लीजिए और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और इस दौरान आपको तिल प्रवाहित करने के बाद सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य की अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए।
दोस्तों, अमावस्या की तिथि है तो नकारात्मक शक्तियाँ बहुत प्रबल होती है, मनुष्य पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा में नकारात्मकता से बचने के लिए फाल्गुनी श्रवण अमावस्या पर आपको विशेष उपाय करने चाहिए। ये आपके दुर्भाग्य को दूर करता है। कुछ लोग अगर संतानहीन हैं तो यह अमावस्या पर आपको पपीते का उपाय करना है, आगे मैं बता दूंगी। और इस दिन घर की उत्तर दिशा में आप चाहें तो भगवान विष्णु का लक्ष्मी माता सहित पूजन कर सकते हैं। देखिए, अमावस्या की रात होती है दिवाली की रात, माता लक्ष्मी की तिथि भी होती है अमावस्या तिथि। तो आपको इस दिन विष्णु भगवान का लक्ष्मी सहित पूजन करना चाहिए। सभी का उनके चित्र स्थापित कर लीजिए, फोटो हो, जो भी आपके पास मूर्ति आदि हो, आप वो स्थापित करके पंचोपचार पूजन कर लीजिए। इसके बाद एक गाय के घी का दीपक जलाना है। कैसा दीपक जलाना है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। धूप करें और केसर से तिलक करें, पीले ही रंग के पुष्पों से श्रृंगार करें, पपीता चढ़ाएं। विशेष रूप से मैंने बताया जिनको संतान नहीं है उनको आज के दिन पपीता अवश्य चढ़ाना चाहिए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करना चाहिए। यदि संतान है नहीं या संतान बहुत ज़िद्दी है, फोकस्ड नहीं है, संतान को सक्सेस नहीं मिलती है, तो आज के दिन पपीता अवश्य चढ़ाइए और आने वाले समय में एक चिंतामणि कवच इनको धारण करा दीजिए। केले चढ़ाए, बेसन के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। और पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा सतनाज भी रख सकते हैं आप। और फिर बाद में जब पूजा पूरी हो जाएगी आपकी, तो इस सतनाज पे, या फिर पूजा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही सतनाज ले लीजिए और दक्षिण मुखी होकर उस पर हाथ घुमा लीजिए 7 बार दाहिनी दिशा से, क्लॉकवाइज दिशा में उसके ऊपर घुमा लीजिए और फिर पक्षियों को आपको दे देना चाहिए। दोस्तों, जो दीपक करनी है बाती, आपको विशेष बाती बनानी है। आप चाहें तो 15 तार के कलावा ले लीजिए, आप उसकी बाती बना सकते हैं, या फिर रुई की बाती आप 15 बाती एक साथ ले करके उसको एक साथ कर लीजिए। अब इसको दिए में रख दीजिए और इसमें आपको घी डालना है। अगर आप घी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप तेल का इस्तेमाल करें, तिल के तेल का। और इसमें आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है, 1 चुटकी ही आपको काले तिल डालने हैं, 2 लौंग डालना है और वहीं बैठ करके भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे आप सुन भी सकते हैं। और इसके बाद किसी भी अभिमंत्रित माला से आपको ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्, ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो इसके बाद में आपको पितृ स्तोत्र में सुना देती हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, तो आप सभी लोग इसका श्रवण अवश्य करें। पितृ देवता को, अपने अपने पितृ को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। आपके पितरों की तस्वीर है तो उस पर गंध अक्षत काले तिल आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इस स्तोत्र का पाठ आप पीपल के नीचे भी जा करके बैठ करके सुन सकते हैं। कहते हैं, रुचि कहते हैं जो सबके द्वारा पूजित है, अमूर्त है, अत्यंत तेजस्वी है, ध्यानी है तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। मैं हिंदी में पाठ कर रही हूँ ताकि सभी लोग इसको समझ सकें आसानी से और अपने अपने पितर से जुड़ाव महसूस कर सकें। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश, द्युलोक, पृथ्वी के जो भी नेता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितृ को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को मैं सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ और चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है।
जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपन्न योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो और मार्कंडे पुराण में महात्मा रुचि द्वारा यह पितरों की स्तुति ही पितृ स्तोत्र कहलाती है। पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए आपको इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। इस स्तोत्र की बहुत महिमा है, तो बोलिए अपने अपने पितृ देवता की जय। दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करें प्रभु से कि आपके सभी प्रकार के कष्ट जीवन से दूर हों। बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है और बहुत ही कम समय में होली का आवाहन भी हो रहा है, तो होली की तैयारियां भी शुरू करनी है। आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि होली पर आपको इस बार क्या क्या करना है, जिसको करके आप सभी अपने जीवन से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये अमावस्या आप सभी के जीवन की सभी नकारात्मकता को नष्ट कर आपके जीवन में श्रद्धा लाए, शुद्धता लाए और सक्सेस लेकर के आए। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। हर 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 महादेव शंभो।